हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज। आज की क्लास में पढ़ेंगे सॉर्टिंग इन नंपाई अरेज। तो इसके लिए मैं एक अरे ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू np डॉट अरे 5 3 6 कॉमा 9। ये हमने एक 2D अरे ले ली है, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट x इसको प्रिंट करवाया तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। अगर अब इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट किस तरह से करेंगे? y इज इक्वल टू np डॉट सॉर्ट x। तो ये हमारे पास प्रिंट y, ये हमने सॉर्ट कर लिया। तो इसको सॉर्ट करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो ये हमारे पास ही, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, कमेंट करवाते हैं। तो ये हमने इसने रो वाइज इसको सॉर्ट कर दिया। 3 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया, 6 बाद में आ गया। उसे इस रो में सबसे छोटा 2 है, 2 पहले आ गया, 7 9। इसी तरह से इस रो में 3 6 9। इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, ये हमारी हुई है रो वाइज सॉर्टिंग। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक्सिस को हम कर देंगे एक्सिस इक्वल टू 0। 0 करेंगे तो ये अब हमारे पास कॉलम वाइज सॉर्टिंग होगी। तो ये हमारे पास कॉलम वाइज सॉर्टिंग हुई है 7 5 7 9। इसी तरह से ये हमारे पास, ये तो पहले ही सेम थी, ये वाली थी हमारे पास 2 3 6, यहाँ पे 3 2 6 था। और इसी तरह से हमारे पास 3 6 9 सॉर्टिंग कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो गई है। यहाँ पे हमारे पास था 6 3 9। तो ये हमारे पास इसको एक्स एक्सिस कॉलम वाइज और रो वाइज तो बाई डिफॉल्ट होता है। अगर कॉलम वाइज आपने इसको सॉर्ट करना है तो इसको एक्सिस इक्वल टू 0 कर देंगे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इसकी हमने आर्गूमेंट वाइज इसके इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, तो उसका तरीका ये होता है हमारे पास कि हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू np डॉट आर्ग सॉर्ट x। तो ये हमारे पास, और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट y। अब आर्ग सॉर्ट का मतलब है इसके इंडेक्स को प्रिंट करवा देगा, इंडेक्स को रो वाइज प्रिंट करवा देगा। ये हमारे पास इंडेक्स 1 के ऊपर था 3, सबसे छोटा वो पहले प्रिंट हो गया। उसके बाद 5 उससे बड़ा है तो वो इंडेक्स 0 के ऊपर 0 इंडेक्स प्रिंट हो गया। उसी तरह से फिर इंडेक्स 2 के ऊपर 6 था तो 2 लास्ट में प्रिंट हो गया। इसी तरह से रो नीचे वाली रो के अंदर देखें तो सबसे छोटा था हमारे पास 2 हमारे पास इंडेक्स 1 के ऊपर है, तो हमारे पास 1 पहले प्रिंट हो गया। फिर 7 है, 7 0 के ऊपर है, 0 प्रिंट हो गया। और 9 2 के ऊपर प्रिंट हो गया। इसी तरह से थर्ड रो में देखें तो सबसे छोटे इंडेक्स पे है 3 जो है ये हमारे पास सबसे छोटा है, और ये इंडेक्स नंबर 2 पे है, 2 पहले प्रिंट हो गया। इसके बाद 6 है, ये 6 इंडेक्स नंबर 1 पे 1 प्रिंट हो गया। और उसके बाद हमारे पास 9 है, सबसे बड़ा है, ये इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर है, तो इसके ऊपर प्रिंट होगा। ये हमारे पास रो वाइज है। अगर हम चाहते हैं कि इसको कॉलम वाइज प्रिंट करवाना है, तो इसको मैं 0 कर दूँगा, एक्सिस इक्वल टू 0 कर दूँगा। तो अब ये कॉलम वाइज इसको प्रिंट करवाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये कॉलम में चेक करेगा, कॉलम में सबसे छोटा 5 है, 5 0 इंडेक्स के ऊपर 0, तो उसी 3 में रहा। इसके बाद ही हमारे पास दूसरा कॉलम है 3 2 6, इसमें सबसे छोटा 2 है, 2 1 इंडेक्स के ऊपर है तो 1 पहले प्रिंट हो गया। उसके बाद 3 है, 3 0 इंडेक्स के ऊपर है तो हमारे पास 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद 6 हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह से 3 6 9 3 है, तो 3 हमारे पास 2 इंडेक्स के ऊपर है तो 2 सबसे पहले प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास 6 है, 0 इंडेक्स के ऊपर है तो 0 प्रिंट हो गया। और 9 जो है ये इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है तो 1 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम इंडेक्स वाइज भी इसको हम रो वाइज कॉलम वाइज प्रिंट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।